हाल ही में दिल्ली में हुए कॉन्सर्ट में हनी सिंह की एक क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल जा रही है। वो क्लिप क्या थी आप भी देखिए। दिल्ली की ठंड, इसमें ना गाड़ी में बड़ा मजा आता है। इतनी ठंड में गाड़ी में सेक्स करो दिल्ली की ठंड में। यूज कंडोम्स गाइस प्लीज, प्ले सेफ ओके। अब इस क्लिप में हनी सिंह खुले मंच से ये कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली के ठंड में गाड़ी में करने में बहुत मजा आता है। इस क्लिप के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हनी सिंह को काफी ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा, मगर फिर उन्होंने ये भी कहा कि यूज कॉन्डम्स गाइस, और इसी बात से रिलेटेड उनकी एक अपॉलॉजी भी आई। इस अपॉलॉजी में उन्होंने कॉन्डम वाली बात को ही पॉइंट आउट करा कि उनकी इंटेंशन क्या थी। वो बस जेनजी ऑडियंस को एक अच्छी सलाह देना चाहते थे, जब भी आप सेक्स करो तो कॉन्डम्स का यूज करो ताकि प्रोटेक्टिव हो और ट्रांसमिटेड डिजीज जैसी चीजें ना फैलें। सच्चाई तो ये है कि ये स्टेटमेंट सुन के कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि हनी सिंह का मकसद जेनजी को सेफ के बारे में एजुकेट करना था। वो सिर्फ और सिर्फ फालतू बकवास कर रहे थे, जैसा उन्होंने पास्ट में भी करा हुआ है। ये काफी पुराने शो की क्लिप है जिसमें हनी सिंह और अल्फाज जो एक लड़की को डायरेक्टली अपने फ्लैट पे चलने को कह रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहना है। कि हनी सिंह दा फ्लैट बस थोड़ी कोई दूर। मैं हूँ बाज नजरे गड़ाए हुए, तू है शिकार मेरा मिनी स्कर्ट पाए हुए। मीठा है तेरा फल तो करूंगा सबर, जो तू तैयार है अगर तो फिर थोड़ी सी दूरी पे ही है मेरा घर। लेट्स गो। उसकी कंसेंट तो भाड़ में गई, बस तूने छोटे कपड़े पहने हैं तो चल फ्लैट पे। ये तो मेंटालिटी है हनी सिंह की। देखो अपॉलॉजी पहले ही आ चुकी है तो अब हम और क्या ही एक्सपेक्ट करें, मगर हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि एक इतना बड़े आर्टिस्ट जो एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, जिसकी जेनजी मिलेनियल सब फैन है, उसे अपनी जबान पे कंट्रोल होना चाहिए। उस कॉन्सर्ट में कितनी ज्यादा लड़कियां आई होंगी, जब उनके माँ बाप के पास ये क्लिप पहुंचेगी तो क्या वो दोबारा अपनी बेटियों को ऐसे कॉन्सर्ट्स में भेजेंगे? आप अपना ही नुकसान करते हो ऐसी डम स्टेटमेंट्स देकर। अगर आपको सेफ बारे में एजुकेट ही करना था तो उसे अच्छे से प्रेजेंट भी किया जा सकता था। ये क्या बात हुई कि दिल्ली में बहुत ठंड है तो गाड़ी करने में मजा आएगा? ऐसे कौन एजुकेट करता है? वैसे ही आपकी पूरी लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। पास्ट में भी आपका बॉयकॉट कर चुके हैं लोग। कितने पेरेंट्स ने आपका विरोध करा था, कितने केसेस झेले हैं आपने इन्हीं हरकतों की वजह से। गानों की वजह से तो आप बदनाम थे ही, आप कॉन्सर्ट में भी ऐसी हरकतें करोगे तो आप कुछ और नहीं बल्कि खुद की लेगेसी ही बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी हरकतों के बाद आप ये कहोगे कि वॉल्यूम 1 मैंने नहीं लिखा, तो आपकी बात पे कौन यकीन करेगा? जब आप खुद को एक अच्छा इंसान दिखाना चाह रहे हो, ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि आप मैच्योर हो, तो टाइम के साथ वैसी हरकतें भी रखो। ऐसी हरकतें देख के कौन कहेगा कि ये आदमी बुढ़ा हो गया है? ये बूढ़े आर्टिस्ट में ज्यादा ही चूल होती है। उदित नारायण को ही देख लो। आप एक पब्लिक फिगर हो, आपके टूर्स चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, क्यों अपनी इमेज के साथ साथ अपनी टिकट की सेल्स गिराने पे पड़े हुए हो? ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद तो माँ बाप अपनी बेटियों को ऐसे कॉन्सर्ट्स में भेजने से अवॉइड ही करेंगे ना, कि जिसके गाने सुनने जा रही है उसकी मेंटालिटी तो ऐसी है। तो सब तरह से आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। अभी कुछ ही समय हुआ है, ऐसे ही जबान पे कंट्रोल ना होने के कारण रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना का करियर खत्म होते होते बचा। आपका बड़ी मुश्किल से कमबैक हुआ है, क्यों कमबैक की ऐसी तैसी करना चाहते हो? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, डू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना करना आपकी इच्छा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।